तो कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों पर जो सबके कॉमन होते हैं। पहला सवाल, मैं काम तो कर रहा हूँ पर लोग मेरे साथ जुड़ते नहीं। दूसरा सवाल, सर लोग मेरी सुनते नहीं। तीसरा सवाल, लोग जुड़ तो जाते हैं मेरे साथ पर सामान नहीं खरीदते। और चौथा सवाल, सर लोग सीरियस नहीं है इस बिजनेस में। और पांचवा और आखिरी सवाल, सर मैं जल्दी पैसा कैसे कमाऊँ। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम वेस्टेज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। चीज है, लेकिन लोग हमें कैसे देखते हैं ये तो मायने रखता ही है। हम लोगों को कैसे देखते हैं ये भी एक बार हमें समझना होगा, सीखना होगा कि हम लोगों को किस तरीके से देखते हैं। अगर ब्रॉडली देखूं तो आप एक सफल व्यक्ति हैं और सफल होना चाहते हैं और आपके सामने पूरी दुनिया है। ये भीड़ आप लोगों के सामने है। अब इस भीड़ के अंदर कौन ड्रीमर है, कौन ड्रीमर नहीं है, कौन सफल होगा, कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल नए लोगों के मन में होता है। अक्सर जब मैं नए लोगों से मिलता हूँ तो वो एक सवाल पूछते हैं, सर लोग सुनते नहीं है, सर लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, सर लोग काम नहीं करते हैं, सर लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन रिपर्चेज नहीं करते हैं, सर वो हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल नए लोगों के मन में होते हैं और ये होना लाजमी है क्योंकि हर नया व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो वो उसका एक्सपर्ट नहीं होता है। जैसे जैसे वो इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें उन्हें नजर आनी शुरू होती हैं, बहुत सारे फैक्ट उन्हें समझ में आने शुरू होते हैं। तो ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज। हमें क्या लगता है कि हम जब भी किसी व्यक्ति को बिजनेस बताएंगे, ये इतना शानदार बिजनेस है, इसके अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो सब लोग इसे ज्वाइन क्यों नहीं करते। दोस्तों, सब लोग इसे ज्वाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि इस भीड़ के अंदर, ये जो सामने आपको भीड़ नजर आ रही है, ये भीड़ 4 तरह के लोगों से मिलकर बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पूरी भीड़ के अंदर सिर्फ 4 तरह के लोग हैं और इसे हम बोलते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल। हमने एक लिस्ट बनाई, खुद से एक लिस्ट बनाया और अपने अपलाइन के साथ बैठ करके उस लिस्ट को कैटेगराइज किया, ठीक है। और लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद में हमने 100 लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनके साथ हम ये बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करने वाले हैं। तो एज पर सीनियर्स, एज पर इस बिजनेस में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके अनुसार इस 100 लोगों की लिस्ट में से मोर देन 60% लोग डी कैटेगरी के निकलते हैं। अगर मैं फर्दर इस लिस्ट को डिवाइड करूं तो ए, बी, सी और डी 4 कैटेगरी के लोग हमारे पास निकल कर आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कैटेगरी के लोग होते हैं दोस्तों, वो डी कैटेगरी के आते हैं। वो हर चीज को ग्रांटेड लेते हैं और वो पूरी दुनिया को दोष देते रहते हैं हमेशा। मेरी सफलता इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी ने अच्छी जगह मकान नहीं बनाया, मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया, मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुझे कोई अच्छा मौका नहीं मिला, मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरा कोई मेंटर ही नहीं था। इस तरह के हजारों बहाने ऐसे लोगों के पास मौजूद रहेंगे और ये हमेशा अपना सर पकड़ के रोते रहते हैं और ये उसे भी रुला देते हैं जो इनके पास जाता है, राइट। तो 60% लोग आपको ऐसे मिलने वाले हैं। ये ना तो कुछ करेंगे और ना किसी को कुछ करने देंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान हो जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले 60 मिले, ठीक है। इस बात की भी संभावनाएं हैं कि पहले लगातार 60 लोग आपको इसी तरह के मिले। तो आप घबराइएगा नहीं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। आगे चलेंगे दोस्तों, आपको उन 100 लोगों में से मोर देन 30% या अप्रॉक्स 30% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें आपके प्रोडक्ट पसंद आएंगे या आपके प्रोडक्ट को देख करके उन्हें कुछ भविष्य में अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। तो ऐसे लगभग 30% लोग इस बिजनेस को साइन अप करते हैं, जो लास्ट में फाइनली एक बेहतर कंज्यूमर बनकर ही रह जाते हैं। वो अपने सपनों को इस बिजनेस से कनेक्ट ही नहीं कर पाते और वो उलझ के रह जाते हैं प्रोडक्ट, उनकी कॉस्टिंग, उनकी क्वालिटी के अंदर। तो लगभग 30% लोग हमें वो मिलने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर ही इंटरेस्टेड होंगे। अब हम इनसे कैसे वैल्यू कर पाते हैं, कैसे इनको और आगे सर्विसेज दे पाते हैं, ये हमारे हाथ में है। आगे चलते हैं दोस्तों, लगभग 9% लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, बट ऐसे लोग थोड़ा सा पुश रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब आपको इनको थोड़ा सा पुश करना होगा। ये जब भी किसी मीटिंग में आएंगे या इनकी कोई काउंसलिंग होगी तो ये लोग काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, कोई चैलेंज आता है तो ये वापस बैठ जाते हैं। आप फिर इनको मोटिवेट करते हैं, किसी अपलाइन से मिलवाते हैं तो ये काम करना शुरू कर देंगे। और अब जैसे ही ये काम करना शुरू करते हैं, इन्हें कोई चैलेंज आता है तो ये फिर बैठ जाते हैं। मतलब इनके सपने हैं बट ये उन सपनों की कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट कैटेगरी होती है हाईली एम्बिशियस लोगों की, जो सिर्फ 1% ही होते हैं ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज
फिक्स नहीं होती। अगर हम एवरेज में बात करते हैं तो कभी कभी ये 2 भी निकल सकते हैं, कभी कभी ये नहीं भी निकल सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज जब आप लगातार काम करेंगे तो हर 100 लोगों में से एक व्यक्ति आपको हाईली एम्बिशियस मिलेगा। और ये एम्बिशियस लोगों के साथ एक छोटा सा चैलेंज और भी होता है दोस्तों। ये एम्बिशियस लोग जुड़ना चाहते हैं एक अपने जैसे एम्बिशियस लीडर के साथ। तो अगर आपका ड्रेसअप, अगर आपकी बातें, आपका थॉट प्रोसेस इनके जैसा नहीं है तो संभावनाएं कम हो जाती हैं ऐसे लोगों के आपके साथ आने की, राइट। तो ऐसे लोग आपको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपने नेटवर्क में साइन अप करवाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर वो लीडरशिप डेवलप हो, आपके अंदर वो बातों में मैग्नेटिज्म हो, आपके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए, या आपको ऐसे लोगों को बड़ी मीटिंग्स में ले जाना आना चाहिए। बाली सर बोलते हैं 2 तरह की लीडरशिप होती है, एक वो जिसमें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और दूसरी वो अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो आप उन लोगों को एक बड़े लीडर से मिलवाने की काबिलियत रखें। तो ये लॉ ऑफ एवरेज निकल के आता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और ये बहुत काम करता है। तो वंस अगेन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपके सामने कौन है, ये भीड़, और इसमें से हमें कैटेगराइजेशन करके इस तरह के 4 लोग निकल के आने वाले हैं। तो अगर पहले 5 लोग या 10 लोग आपके साथ नहीं आए तो समझ जाइएगा वो कौन सी कैटेगरी में है, डी कैटेगरी में है। अगर कुछ लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो वो सिर्फ यूजर बनते हैं और मीटिंग्स में नहीं आते हैं, तो समझ जाइए वो किस कैटेगरी में, सी कैटेगरी में है। अगर आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आने के बाद वो बैठ जाते हैं, तो वो किस कैटेगरी में, बी कैटेगरी में। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ए कैटेगरी के लोग हैं इनको लाने में तो चैलेंज होता है, लेकिन अगर ये एक बार आ गए तो फिर इनको आपकी जरूरत नहीं है, फिर ये अपने सपनों के लिए काम करते हैं। अगर कोई हेल्प मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। ऐसे लोग वो होते हैं जो जिंदगी में बड़ा काम करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, यही 1% लोग, अंडरलाइन कर लीजिए, यही 1% लोग इन 99% लोगों को ड्राइव करते हैं। तो दोस्तों मिस्टर राजीव शर्मा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कितने तरह के लोग होते हैं और हमारे लिए कौन से लोग काम के हैं। बाकी पर समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें चाहिए 1% लोग जो हमारे लिए काम के हैं। बस हमें उनको ही ढूंढना है ताकि हम तेजी से आगे बढ़े और लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकें। तो दोस्तों अब समझ में आया ना कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं और समझ नहीं पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे करें, और बस यही कारण है वो यहाँ पर आके फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों जो भी इंसान इस वीडियो को देखेगा वो जरूर कामयाब होगा, इसीलिए इस वीडियो को आप अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपकी टीम के लोग कुछ नया सीख सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।